ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मोहब्बत, एतमाद और किस्मत के नाजुक धागों के दरमियान फंसी हुई है। वो अपने बुआए फ्रेंड के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए मशरिकन वुस्ता के एक अरब मुल्क जाती है, एक ऐसा सफर जो इसके लिए खुशियों और मुस्तकबिल के ख्वाबों से भरा होना चाहिए था, मगर वहां पहुंचते ही हालात बदल जाते हैं। इसका बुआए फ्रेंड किसी अहम काम की वजह से इस ट्रिप पर इसके साथ नहीं जा पाता और यूं वो खुद को एक अजनबी मुल्क में एक अजनबी लड़के के साथ एक खतरनाक सफर पर निकलते हुए पाती है। वो लम्हा बा लम्हा इस हकीकत को भूलती चली जाती है कि इसकी जिंदगी में कोई और भी है, यहाँ तक कि किस्मत इसे एक ऐसी आजमाइश में धकेल देती है जहाँ से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन लगने लगता है। पानी के बगैर सुनसान और जलते हुए रेगिस्तान में कई दिनों तक भटकते हुए उनकी जिंदगी मौत और हौसले के बीच झूलने लगती है। कहानी की शुरुआत एक दिल दहला देने वाले मंजर से होती है, जहां दो लोग बड़ी मुश्किल से एक चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर अचानक उनके पांव फिसल जाते हैं और वो गहराई में जा गिरते हैं। इसके फौरन बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हम डेविड और इसकी गर्लफ्रेंड लूसी से मिलते हैं। डेविड एक कामयाब और प्रोफेशनल वकील है, जबकि लूसी एक ज़हीन फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और चंद ही दिनों में उनकी शादी होने वाली होती है। शादी से पहले वो एक अरब मुल्क में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं ताकि जिंदगी के इस नए मरहले का आगाज यादगार बन सके। वो इस मुल्क में पहुंचकर एक शानदार होटल में क़याम करते हैं। रात के खाने के वक्त लूसी पहले ही टेबल पर पहुंच जाती है, जबकि डेविड को आने में कुछ देर हो जाती है। इसी दौरान एक और टेबल पर बैठा बैन नाम का एक नौजवान लूसी को अकेला देखकर इसके लिए इस मुल्क का मशहूर खाना भिजवा देता है। लूसी को ये हरकत अच्छी लगती है और वो एक लम्हे के लिए बैन की तरफ देखती है। इतने में डेविड आ जाता है और बैन ये जान कर के लूसी अकेली नहीं है, खामोशी से वहाँ से चला जाता है। डेविड खुशी खुशी लूसी को बताता है कि इसने एक बड़ा केस जीत लिया है और अब इसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। इसी खुशी के लम्हे में वो लूसी को एक अंगूठी तोहफे में देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे लूसी खुशी खुशी कबूल कर लेती है। अगली सुबह दोनों ने खिले रेगिस्तान में घूमने का मंसूबा बनाया होता है, मगर एन वक्त पर डेविड के दफ्तर से एक कॉल आ जाती है। इसे एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से वो इस ट्रिप पर नहीं जा पाता। लूसी को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि इसे महसूस होता है कि डेविड हमेशा अपने काम को उनकी मोहब्बत पर तरजीह देता है। गुस्से और मायूसी में वो अकेले ही ट्रिप पर जाने का फैसला कर लेती है। वहां पहुंचकर वो दोबारा बैन से मिलती है, जो इसे बताता है कि वो 30 मील दूर एक मशहूर पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। लूसी पहले इनकार करती है, मगर दिल में उठती उलझन और तजस्सुस इसे आखिरकार बैन के साथ जाने पर मजबूर कर देता है। दोनों तवील सफर के बाद इस पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां से चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान नजर आता है। ये मंजर लूसी को मसहूर कर देता है। इसी दौरान डेविड को पता चलता है कि इसकी मीटिंग मनसूख हो चुकी है और वो खुद को बेहद पछतावे में डूबा हुआ पाता है। रात को लूसी और बैन वहीं क़याम करते हैं। बातों बातों में एक कुर्बत पैदा होने लगती है, हंसी मजाक होता है और जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगते हैं। मगर सुबह होते ही हालात बदल जाते हैं। बैन पैराग्लाइडिंग के जरिए नीचे उतर जाता है और लूसी को अकेला छोड़ देता है। बड़ी मुश्किल से लूसी इस खतरनाक रास्ते से नीचे पहुंचती है, जहां इसकी और बैन की बहस हो जाती है। वापसी के दौरान गाड़ी रेत में धंस जाती है और वो दोनों रेगिस्तान में फंस जाते हैं। पानी महदूद होता है, सूरज आग बरसा रहा होता है और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगती है। रेगिस्तान में भटकते हुए तूफान उन पर टूट पड़ता है। रेत के नीचे दबकर वो मौत के करीब पहुंच जाते हैं, मगर किस्मत उन्हें एक बार फिर मौका देती है। दूर एक सड़क नजर आती है, मगर इस तक पहुंचने के लिए एक खौफनाक खाई हायल होती है। इसी दौरान डेविड को लूसी की आखिरी लोकेशन का पता चल जाता है और वो इसे तलाश करने निकल पड़ता है। खाई उतरते वक्त हादसा हो जाता है, बैन शदीद जख्मी हो जाता है और लूसी को अकेले एक नामुमकिन फैसला करना पड़ता है। वो पैराशूट के जरिए जान बचाने की कोशिश करती है, मगर एक और हादसे का शिकार हो जाती है। खुशकिस्मती से इसे एक कबायली लड़की मिलती है, जो इसे अपने कबीले तक ले जाती है। वहाँ से लूसी बैन को बचाने के लिए वापस जाती है और बिलाखिर वो दोनों महफूज हो जाते हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लालच और जुल्म एक नई सूरत में सामने आता है, जब कुछ लोग उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं। एक खौफनाक फायरिंग के बाद हालात पलट जाते हैं और आखिरकार डेविड, लूसी और बैन बच निकलते हैं। सच सामने आता है कि बैन जानबूझकर इस सफर को लंबा करना चाहता था ताकि वो लूसी के साथ ज्यादा वक्त गुजार सके।
आखिर में तीनों एक साथ गाड़ी में वापस रवाना होते हैं। रेगिस्तान पीछे रह जाता है, मगर इस सफर के निशान उनकी रूहों पर हमेशा के लिए सब्त हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ बका की नहीं, बल्कि इंतखाब, मोहब्बत और उन फैसलों की है जो एक लम्हे में पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अगर आपको ऐसी सनसनीखेज, जज्बाती और चौंका देने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप लूसी की जगह होते तो क्या फैसला करते। क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं अपने इंतखाब पर? अगली कहानी तक हमारे साथ जुड़े रहिए।